नमस्कार दोस्त, मैं सुनील, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हमारे पास जो ड्राफ्ट है, इसमें उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग का, और इसमें साफ साफ लिखा है उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सम्मेलन का प्रारूप। तो ये जो एक बहुत चर्चा है कि एक नया आयोग योगी सरकार गठित कर रही है, उसके बारे में पहले हम चंद बातें आपसे कह रहे हैं। जो इसमें लिखा है, 3 तरह की परीक्षाएं होंगी, क ख ग, जिसमें हायर, माध्यमिक और प्राथमिक, इस रूप में हम इसको समझ सकते हैं। इसमें जो ढांचा होगा, प्रारूप होगा, अध्यक्ष और सचिव होंगे, और इसमें जो योग्यता की बात हो रही है, अध्यक्ष की योग्यता हायर की योग्यता के अध्यक्ष के समान होगी। तो ये चंद बातें हैं। आयोग का निर्माण का मामला है, सचिव होंगे, अध्यक्ष होंगे, और इन दोनों को मिला के ये बातें कही गई हैं। उसके साथ जो महत्वपूर्ण बात आ रही है वो है परीक्षा नियंत्रक होंगे, जो माने इस पूरे आयोजन को कराएंगे। कुछ बातें इनमें ही जो लिखी हुई हैं उस पर बात हो सकती है, लेकिन अभी जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं उसके बारे में आपसे बात करेंगे। और इसमें अलग अलग परीक्षा कराने के लिए होंगे। एक तो 1 से माने जो सदस्य हैं, 1 से 14 माने अध्यक्ष मिला के 14 सदस्य होंगे। आयोग से तात्पर्य अध्यक्ष तथा 14 सदस्यों से है जो आयोग के घटक हैं। और इसमें कह रहे हैं कि 1 से 8 तक हायर के जो साक्षात्कार होंगे उसके हकदार होंगे, और 9 से 14 तक जो माध्यमिक के साक्षात्कार होंगे उसके होंगे। एक सवाल यहाँ पे उठता है कि पीजीटी में तो साक्षात्कार होने की बात है, लेकिन टीजीटी में साक्षात्कार खत्म करने की बात है। ये कहीं बात इसमें उल्लिखित नहीं है। और अभी साक्षात्कार कितने अंक का होगा, जो पहले हो रहा था वही होगा, जो कि मेरिट में बहुत ही अंतर पैदा कर रहा था। तो ये एक बात होगी, जब करप्शन की बात आएगी तो वहाँ ये बात हो सकती है। उसके अलावा जो मुझे लगता है कि मुख्य बातें हैं वो ये हैं कि जो हायर का साक्षात्कार होता था अभी तक, मान जो इसमें दिया है, सामान्य ज्ञान के 30 अंक, संबंधित विषय के 70 अंक और साक्षात्कार 30 अंक का। पहले ये क्वेश्चन हुआ करते थे, सामान्य ज्ञान के 30 अंक के साथ साथ 70 का जो विषय का होता था ये क्वेश्चन हुआ करते थे। तो टोटल माने 230 नंबर हुआ करते थे साक्षात्कार मिला के, और अब ये 130 अंक होगा और 30 नंबर का साक्षात्कार होगा। तो ये जो प्रारूप है मुझे लगता है कि जल्दबाजी में तैयार किया गया है, या उतनी ही बेहतर समझ के साथ तैयार नहीं किया गया। तो अभी इस ड्राफ्ट को भी लेके बात होनी चाहिए। और साक्षात्कार अगर 30 अंक का 130 अंक का होगा तो अभी जो रिटेन का प्रभाव था, रिटेन में बेहतर करके जो नियुक्ति होती थी, उसमें इंटरव्यू का महत्वपूर्ण रोल दिखाई देने लगेगा। तो ये भी जो बात करप्शन की हो रही उस पर भी होगी, वो भी बात करेंगे। और इसके अलावा जो माध्यमिक के बारे में बात है वो भी बात है। और जो प्राथमिक स्तर पे ये कह रहे हैं कि भाई हम जो अभ्यर्थी के मेरिट का अंक है, CTET या TET, तो इसमें भी एक समस्या आएगी कि किसका निर्धारण हम किस आधार पे करें, कि हम कोई TET में बेहतर किया है, कोई CTET में बेहतर किया, और वो उसके ही आधार पे अपना नियुक्ति की मांग करेगा। और ये जो पूरा प्रारूप बन रहा है, तो आप देखेंगे कि अभी भी कोई स्पष्ट नीति दिखाई नहीं दे रही है। एक बात जरूर ये विवाद ज़्यादा बढ़ा कि जो कार्यालय है, निदेशालय है, यहाँ से लखनऊ चला जाएगा। ये तो एक बात है कि इलाहाबाद से जो आयोग हैं लगातार सरकार लखनऊ शिफ्ट करने की कोशिश कर रही है। जो भी इस तरह की संस्थाएं हैं उनको लखनऊ शिफ्ट करने की कोशिश
ये सरकार की एक रही है। लेकिन हम ये बात समझते हैं कि अभी जो हालात हैं वो चाहे माध्यमिक के हों, चाहे उच्चतर हो और चाहे प्राथमिक शिक्षक भर्ती के हों, अभी अलग अलग संस्था होने के बावजूद एक तो वो समय पे परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं, आयोग के सदस्यों मेंबरों की संख्या लगातार कम रहती है, वो संकटों से जूझ रहे होते हैं और वो अपनी एक परीक्षा कराने में मुश्किल महसूस करते हैं। अगर ये सब एक हो जाएगा तब तो ये समस्या और बढ़ेगी और वो उनके पास बहाना होगा कि अभी हायर का एग्ज़ाम हो रहा है तो जूनियर के बारे में नहीं बात करेंगे, माध्यमिक का हो रहा है तो हायर के बारे में बात नहीं करेंगे, प्राथमिक का हो रहा है तो किसी और के बारे में बात नहीं होगी। तो ये जो अलग अलग समय में एक दूसरे का बहाना मिलता रहेगा, या एक भी सदस्य अगर माने कह रहे हैं कि 1 से 8 तक और 9 से 14 तक ये डिवीज़न कर रहे हैं और एक में अगर थोड़ा सा भी कमी आई तो साक्षात्कार तो हो ही नहीं सकता। टाइम टू टाइम माने उसके बनने का ही प्रक्रिया में मामला फंसा रहेगा। तो इससे तो एक नए तरह की समस्या पैदा होगी और करप्शन का जो सवाल उठ रहा है, कई लोगों को लगता है, कुछ साथियों को ये हो सकता है कि इलाहाबाद में बड़ा करप्शन है, लखनऊ जाएगा तो ये करप्शन ख़त्म हो जाएगा। एक बात तो अगर ये बात मानते हों तो अच्छी बात है कि इलाहाबाद या इन आयोगों में करप्शन साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन सरकार तो लगातार ये दावा कर रही है कि इस दौर में भर्तियां पारदर्शी हुई हैं, कोई करप्शन नहीं, कोई पेपर लीक नहीं है। तो एक तो हमें लगता है कि जो ये सोच रहे हैं कि लखनऊ जाने से करप्शन ख़त्म हो जाएगा, वो निहायत ही भोली समझ है, वो कमज़ोर समझ है। इसलिए चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी का मसला हो या अन्य जो वहाँ आयोग बोर्ड हैं, जो एससीईआरटी है, वहाँ के जो मसले हैं अगर उसको हम देखें, सिर्फ लखनऊ चले जाने से करप्शन ख़त्म नहीं होगा, बल्कि करप्शन अगर है तो उसकी जड़ पे वार करना होगा। और इसमें जो सरकारों का रोल है, सबसे पहले तो इसको स्वीकारना पड़ेगा कि हाँ, इन आयोगों में करप्शन है, तभी वो दूर हो सकता है। तो ये चंद बातें हैं, बाकी जिस तरह का सिचुएशन दिख रहा है और इसके बनने की प्रक्रिया भी अभी लंबी होगी, उसकी नई तरह की नियुक्ति होगी। और एक बात अंत में मैं इतना ही कह रहा हूँ कि लखनऊ होने के चलते जो दबाव है इस तरह के आयोगों पे और जिस तरह की नियुक्ति माने मनचाहे और मनमाने तरीके से होगी, वो चाहे राजनीतिक दबाव हो, चाहे प्रशासनिक दबाव हो, वो लखनऊ के अंदर इलाहाबाद से कम नहीं है बल्कि बढ़ेगा। सरकार देखिए उसकी जो मंशा है वो हम बस 2 लाइन में आपसे कहेंगे। एक एक तो लगातार जो वैकेंसी कम हो रही है, आप चाहे वो शिक्षक भर्ती प्राथमिक का उठा के लीजिए, कोई नौकरी नहीं देना है, माध्यमिक का उठा के देखिए लगातार पद कम हैं, और हायर में भी पिछली बार 2000 से ज़्यादा सीटें थी, इस बार 1000 पहुंच गया है। तो ये जो लगातार सीटें कम हो रही हैं और भविष्य में और कम नौकरियां सरकार नौजवानों को देने की योजना बना रही है। अगर अलग अलग आयोगों से भर्ती होगी तो ये किरकिरी सरकार की होगी कि हाँ, इस आयोग से भर्ती बहुत कम आ रही है। लेकिन जब एक आयोग होगा तो भले प्राथमिक शिक्षक भर्ती 15,000, 20,000, 25,000 की दें तो ये कहेंगे कि इस आयोग से माने 35,000 की भर्ती हुई, 25,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती और 8,000 माध्यमिक का और 2,000 हायर का। तो 5 सालों में हम 25,000 की भर्ती किए। तो ये जो 5 साल में 2,000 हायर की नियुक्ति को 25,000 के बतौर प्रस्तुत करना है, ये जो आंकड़े बाजी है, जो आंकड़ों में खेलने की सरकार की मंशा है, ये इसमें ज़्यादा कारगर दिख रहा है। और इसीलिए आप समझिएगा ये छात्रों के, नौजवानों के हित में नहीं है, बल्कि जो आयोग चल रहे हैं, जो आयोग बने हुए हैं, उसको ही सही समय पे सही तरीके से परीक्षा कराएं, उसका रिजल्ट दें, उसकी नियुक्ति दें और प्रॉपर उसकी मॉनिटरिंग गवर्नमेंट करे, तो हमारा मानना है कि ये बेहतर रास्ता हो सकता है और वही छात्रों के हित के लिए बेहतर है। सरकार रोजगार ना देना पड़े इसके लिए इस तरह की कवायद लगातार कर रही है, जो कतई उचित नहीं है। और आप सब और जोड़ सकते हैं और बातें कह सकते हैं, कोई सवाल हो तो वो भी आप ज़रूर करें और उस
बेहतर समझ के साथ ये जो सरकार की मंशा है उसको समझें, ताकि आने वाले दिनों में हम नौजवानों के हित में एक सही लड़ाई आगे बढ़ा सकें। इतनी ही बात है। आपको कोई सवाल है, कोई बातचीत है, तो आप संपर्क कर सकते हैं 8115766703 पर, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अपना आंदोलन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप शेयर करिए इस पूरी बात को, और कोई सुझाव सलाह हो बाकी साथी लोग भी दें, ताकि एक मजबूत लड़ाई अपने हक के लिए खड़ी की जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।